फॉर एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 10 मॉडल पेपर 2023, जो कि आज हम लोग देखेंगे विषय विज्ञान का 2023 का मॉडल पेपर, जो कि यूपी एमएसपी वेबसाइट पर आ चुका है मॉडल पेपर 2023 का। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान का मॉडल पेपर 2023। तो समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए गए हैं। पूर्णांक आपका 70 नंबर का है। निर्देश आपको कुछ दिए गए। निर्देश, पहला निर्देश जो है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा निर्देश दिया गया है प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। तीसरा निर्देश दिया है खंड अ तथा खंड ब 3 उपखंडों में उपखंड क ख ग घ में विभाजित है। ठीक है। चौथा निर्देश दिया गया प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव ओएमआर सीट के नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। ठीक है। पांचवा देखते हैं निर्देश दिया गया है। पांचवा निर्देश आपको दिया गया है खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। छठवां निर्देश दिया गया है प्रश्न पत्र के खंड क के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटा का समय निर्धारित है। ठीक है। सातवां निर्देश दिया गया है खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है। आठवां निर्देश दिया गया है प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। नौवां निर्देश दिया गया है खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किए जाएं। ठीक है। 10वां लास्ट निर्देश दिया गया है सभी प्रश्न करना अनिवार्य। ठीक है। अब देखते हैं खंड अ, जो कि आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन। ठीक है। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है उपखंड क। ठीक है। खंड अ में उपखंड कौन सा है? क है। बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है। पहला जैसे दिया है जब प्रश्न 1, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? ठीक है। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? पहला ऑप्शन दिया है आपको क ऑप्शन दिया है क्रिस्टलीय लेंस पर, ख ऑप्शन दिया है स्वच्छ मंडल कार्निया पर, ग ऑप्शन दिया है परितालिका पर, घ ऑप्शन दिया है पुतली पर। जो भी होगा कमेंट पिन में आंसर जरूर बताइएगा। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आप इसका सॉल्यूशन आपको जल्द ही मिलेगा। ठीक है। आप लोग जो भी आ रहा है क्वेश्चन कमेंट पिन में करके जरूर बताइएगा। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टता को निरूपित करता है? क दिया गया है किया गया कार्य बटे विद्युत धारा इंटू समय। ठीक है, गुणे समय। ठीक है। ख दिया है किया गया कार्य गुणे आवेश। ग दिया गया है किया गया कार्य गुणे समय बटे में विद्युत धारा। ठीक है। घ ऑप्शन दिया गया है किया गया कार्य गुणे आवेश गुणे समय। ठीक है। प्रश्न 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न 3 आपका दिया गया है निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो क आपको ऑप्शन दिया जब वस्तु बिंब दर्पण की वक्रता केंद्र पर हो। ख ऑप्शन दिया है जब वस्तु बिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो। ग दिया है जब वस्तु बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। घ ऑप्शन दिया है जब वस्तु बिंब दर्पण की वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पर हो। ठीक है। प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न 4 में आपको क्या प्रश्न पूछा है? कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? क ऑप्शन दिया है विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। ख दिया है विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया है। ग ऑप्शन दिया है विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया है। घ ऑप्शन दिया है विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर हो गया है। ठीक है। जो भी होगा कमेंट पर बताइएगा कमेंट करके, नहीं तो मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा।
प्रश्न 5 है 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। क ऑप्शन दिया है 1/5 ओम, ख ऑप्शन दिया है 1/25 ओम, ग ऑप्शन दिया है 1/10 ओम, घ ऑप्शन दिया है 25 ओम। ठीक है, जो भी होगा कमेंट पिन करके जरूर बताइएगा। ठीक है, प्रश्न 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया है दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी। जो ये चित्र आप लोग देख लीजिए, फिर इसको सॉल्यूशन करिएगा। क ऑप्शन दिया है आपको तार के ठीक ऊपर, ख ऑप्शन दिया है तार के ठीक नीचे, ग दिया है कागज के तल में तार के उत्तर में स्थित है, घ दिया है कागज के तल में तार के दक्षिण में स्थित है। जो भी होगा कमेंट पिन कर जरूर बताइएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, अपने घर पे सॉल्यूशन कीजिए एक बार। इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न 7 में आपको दिया गया निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। क ऑप्शन दिया है केवल अवतल दर्पण, ख ऑप्शन दिया है केवल उत्तल दर्पण, ग ऑप्शन दिया है केवल उत्तल लेंस, घ दिया ऑप्शन और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस। ठीक है, उपखंड ख चलते। उपखंड क में आपका 7 प्रश्न था। उपखंड ख में देखते हैं तो कितने प्रश्न आते हैं। ठीक है, प्रश्न 8 है, इसमें एक मिश्र धातु है। ठीक है, क ऑप्शन एक तत्व, ख ऑप्शन एक यौगिक, ग ऑप्शन एक समांगी मिश्रण, घ ऑप्शन एक विषमांगी मिश्रण। ठीक है, जो ऑप्शन होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न 9 दिया है निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। ठीक है, इसमें से जैसे दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, बी ऑप्शन दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, सी ऑप्शन दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH फिर सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, देख लीजिए इस चारों में से ऑप्शन जो भी होगा बता दीजिएगा। क्या प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान करना है। जो भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा उसको बताइएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उत्तर ही मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क में दिया है अ तथा बी, ए तथा बी, ख में ऑप्शन दिया है आपको बी तथा डी, ग में ऑप्शन दिया है सी तथा डी और घ ऑप्शन दिया है बी तथा सी। जो भी होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, प्रश्न 10वां और चलते हैं। प्रश्न 10वां क्या पूछ रहा है, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनने के लिए सत्य है। ठीक है, अ ऑप्शन दिया है यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, बी ऑप्शन दिया है यह एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, सी ऑप्शन है परिणामी विलयन की pH 7 से अधिक होगी, डी ऑप्शन दिया है परिणामी विलयन की pH 7 से कम होगी। अब ऑप्शन इसमें खोजना है, इसमें तो आपको दिया है समझने के लिए। ठीक है, ऑप्शन इसमें भेजना है क ख ग घ में। ठीक है, क में आपको दिया ए तथा बी, ख में दिया है बी तथा सी, ग में दिया है अ तथा डी, घ में दिया है ठीक है सी तथा डी। प्रश्न 11वें की ओर चलते हैं। प्रश्न 11वां प्रश्न है, एक परमाणु का परमाणुवीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है। ठीक है, आपको ये देखिए फिगर दिया है, अब इसमें बताना है। क दिया है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन का, चौथा ऑप्शन का फिगर बना के दिया है। आप लोग को मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, आप इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन जो दिया है उसमें लिखा हुआ है। देखिए पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है, ये चौथा ऑप्शन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ इसमें क्या करना है। फिर क में पूछा है पहला, क का पहला तथा दूसरा, ख में ऑप्शन दिया है दूसरा तथा तीसरा, और ग में ऑप्शन दिया तीसरा तथा चौथा, और घ में ऑप्शन दिया है पहला तथा चौथा। ठीक है, प्रश्न 12वें की ओर चलते। प्रश्न 12वां प्रश्न है,
कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोगों से कीजिए। कॉलम ए में जैसे आपको दिया है ए बी सी डी करके, तो ए क्या है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, बी क्या है बेकिंग सोडा, सी क्या है धावन सोडा, डी क्या है सोडियम क्लोराइड। फिर कॉलम बी में देखिए, कॉलम बी में स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, तो स्मॉल ए में क्या है कांच का विरचन, ठीक है, और स्मॉल बी में क्या दिया H2 तथा Cl2 का उत्पादन, और स्मॉल सी में विरंजन, और स्मॉल डी में क्या दिया है प्रति अम्ल, ठीक है। सुमेल को सही सेट करें, ठीक है, इसको सही सही सेट करना है। जैसे दिया गया है ऑप्शन में देखिए, क में दिया है ए से बी, बी से ए, सी से डी, डी से सी। ख में ऑप्शन दिया है ए से सी, बी से बी, सी से डी, डी से ए, ठीक है। ग ऑप्शन में दिया है ए से सी, बी से डी, सी से ए, डी से बी, ठीक है। घ ऑप्शन दिया है ए से बी, बी से डी, सी से ए, डी से सी। जो भी आंसर होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, जल्द ही इसका सॉल्यूशन आने वाला है, ठीक है। प्रश्न 13वें की ओर चलते हैं। प्रश्न 13वां प्रश्न है, ब्लैंक करके दिया है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क ऑप्शन दिया है लवण, ख ऑप्शन दिया है अम्ल, ग ऑप्शन दिया है क्षार, घ ऑप्शन दिया है सूचक। जो भी होगा कमेंट पर पिन करके आप लोग जरूर बताइएगा। अब उपखंड ग, क हो गया खत्म, ख हो गया खत्म, अब ग उपखंड ग, उपखंड ख ग में आपको दिया प्रश्न 14 से स्टार्ट है। प्रश्न 14 में है, चूने के पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी में के कारण दुधिया हो जाता है। क ऑप्शन है ऑक्सीजन, ख ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ग ऑप्शन है नाइट्रोजन, घ ऑप्शन है जलवाष्प। इन चारों में से जो भी होगा जरूर बताइएगा। प्रश्न 15वां कौन सा है, ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न 15वां है, कुछ डायनासोरों में से एक पिच्छ मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पंछियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका अर्थ हुआ कि क ऑप्शन दिया है सरीसृपों की उत्पत्ति पंछियों से हुई, ख ऑप्शन है सरीसृपों और पंछियों के बीच कोई विकास संबंध नहीं है, ग ऑप्शन है दोनों ही जीवों में पर पिच्छ समजात अंग है, घ दिया है पंछियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई, ठीक है। जो भी होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। प्रश्न 16वां देखते हैं। प्रश्न 16 है, यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तब वह हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि का ऑप्शन है जीव का विलोप हाल ही के कुछ वर्षों में हुआ है, ख ऑप्शन है जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ है, ग ऑप्शन है पृथ्वी की परतों में जीवाश्म की स्थिति का जीव के विलुप्त होने की अवधि से कोई संबंध नहीं है, घ ऑप्शन है विलुप्त होने की अवधि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। जो भी होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसका सॉल्यूशन जल्दी अपलोड होगा। प्रश्न 17वां देखते हैं। प्रश्न 17वां से देखने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को एक अच्छा सा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, जो कि वे भी मॉडल पेपर प्रश्न पत्र देख ले, ठीक है। प्रश्न 17 है, चित्र में भाग ए बी सी किस क्रम में होते हैं, ठीक है। ये फिगर है, ध्यान से देख लीजिए। इसमें ए बी सी पूछा है किस क्रम में होते हैं। क पहला दिया बीजपत्र, प्रांकुर और मूलांकुर, या ख ऑप्शन दिया है प्रांकुर मूलांकुर और बीजपत्र, ग दिया है प्रांकुर बीजपत्र और मूलांकुर, ठीक है। ख ऑप्शन दिया लास्ट मूलांकुर बीजपत्र और प्रांकुर। जो भी होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न 18वां है, अमृता देवा बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। कौन सा अवार्ड, अमृता देवा बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। क है ऑप्शन आपका जीव संरक्षण हेतु, ख है ऑप्शन पौधों की कटाई के लिए, ग ऑप्शन जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, ग है जल संरक्षण हेतु, ठीक है। प्रश्न 19वां देखते हैं। प्रश्न 19वां है, यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीच वाले पौधे RR स्मॉल YY, झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीच वाले पौधे
स्मॉल RR कैपिटल YY में संकरण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे? तो क देखिए आपका है गोल और पीले, ख दिया है गोल और हरे, ग दिया है झुर्रीदार और हरे, घ दिया है झुर्रीदार और पीले। जो भी होगा कमेंट पिन करके जरूर बताइएगा। 20वां प्रश्न लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट है, प्रश्न 20, जो कि ओमार सीट पे करना है, ठीक है। प्रश्न 20 है, निम्नलिखित चित्र में अंकित ए मादा जनन तंत्र में किस भाग को प्रदर्शित करता है? ठीक है, चित्र में अंकित ए मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है? क ऑप्शन दिया है ग्रीवा, ख ऑप्शन दिया है योनि, ग दिया है आपको गर्भाशय, घ ऑप्शन दिया है अंडाशय। तो इसमें से जो भी होगा आप लोग बता दीजिएगा कमेंट करके, ठीक है। अब चलते हैं उपखंड ब। खंड ब, खंड क खत्म हो गया, खंड ब, ठीक है। अ खत्म हुआ था, उसमें आपको उपखंड क ख ग दिया था, ठीक है। अब खंड ब चढ़ेगा, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न इसमें आएंगे। उपखंड क में देखते हैं प्रश्न 1, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए, ठीक है। ये आपको 4 नंबर दिला सकता है ये प्रश्न, ठीक है। इसको रट डालिए, अभी अभी तुरंत ही रट डालिए, ठीक है। प्रश्न 2 आपका, वायुमंडली में अपवर्तन किस प्रकार होता है? वायुमंडली में अपवर्तन किस प्रकार होता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते? आप दोनों प्रश्न का उत्तर देंगे, 2-2 नंबर का है, 4 नंबर मिल जाएगा, एक ही प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न 3 है, 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के तीनों प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करके कि संयोजन का कुल प्रतिरोध? पहला ऑप्शन है 4, पहला आपको करना है 4 ओम से, दूसरा करना है 1 ओम से। दोनों सॉल्व कर देंगे, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न 4 देखते हैं, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठे की दिशा क्या निर्देश करती है? यह नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से भिन्न है? किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युतीय धारा प्रवाहित हो रही है, इसके ठीक नीचे की किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? अगर इस प्रश्न को कर रहे हैं आपको 6 नंबर मिल रहा है। अगर यह प्रश्न नहीं आ रहा है तो अथवा करके एक और दिया है, विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है? अगर ये आ रहा है तो ये करिए, अथवा करके दिया है, आप लोग एक क्वेश्चन करना है जो कि आपको 6 मार्क्स दिवा सकता है, ठीक है। प्रश्न 5वें की ओर चलते हैं। प्रश्न 5वां आपका उपखंड ख में आ जाएगा। उपखंड ख में हो चुका, अब उपखंड ख में, ठीक है। प्रश्न 5वां आपका है, निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। यहाँ पे फिगर आपको बनाना है, जैसे क दिया है क्लोरो प्रोपेन, ख है आपका 2 मैथिल प्रोपेन, ग है आपका 2,2 डाई मैथिल ब्यूटेनॉल, घ आपका पेंटोनोइक अम्ल। ये IPSC नेम है जो कि आपको सभी करना है। आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, क करेंगे, एक ख करेंगे, ग करेंगे, घ, ठीक है। चारों कर देंगे, आपको फिगर इसका बना दीजिएगा, 4 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रश्न 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न 6 में आए, कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक के नीचे दिए गए हैं, ठीक है। जैसे 10, 20, 7, 14, ठीक है। इनका क्या लिखना है? तत्वों के परमाणु क्रमांक दिए, इनको बताना है, ठीक है। क इसमें पूछा है कि तत्वों की पहचान कीजिए। ख दिया है कि आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या तथा आवर्त पहचानिए, ठीक है, जो कि आपको 4 नंबर दिला सकता है। पहला की पूछा कि तत्वों की पहचान करेंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ख आप पूछा है कि आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या तथा आवर्त पहचानिए, जो कि आपको 2 नंबर से मिलके आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। प्रश्न 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न 7 आपका 6 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। रासायनिक समीकरण लिखना है, जैसे क दिया है पहला आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस डैश करके ब्लैंक कर दिया, फिर क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, ठीक है। फिर ब्लैंक करके प्लस सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया किया तो क्या बना? जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ग एल्युमिनियम से एल्युमिनियम प्लस, यहाँ पे क्या फिलअप होगा? ब्लैंक करके अभिक्रिया करवाया तो एल्युमिनियम क्लोराइड का पर बना। घ दिया है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट से अभिक्रिया किया तो बेरियम सल्फेट प्लस क्या बनेगा, ठीक है। अंग दिया मैग्नीशियम धन मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया किया तो क्या बना? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस, अब क्या और बनेगा उसको भी लिख देना है, ठीक है।
च में आपको दिया है ब्लैंक करके धन प्लस दिया है क्लोरीन, क्लोरीन से अभिक्रिया करा रहा है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, तो क्या यहाँ पे लिखाएगा। अगर ये नहीं आ रहा तो अथवा करके एक और आपको दिया है 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है, टिप्पणी 2-2 3-3 लाइन आपको टिप्पणी करना है, ठीक है। जैसे क करेंगे संयोजन अभिक्रिया तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ख करेंगे संराक्षण, ठीक है, 2 नंबर मिल जाएगा, ग आपका भर्जन, इन सब पे 2-2 लाइन लिख देंगे आपको 6 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। खंड ग चलते हैं, खंड ग प्रश्न 8 है, निम्नलिखित संकरणों में संतांति, ठीक है, की विशेषता बताइए, ठीक है। संकरण यहाँ पे दिया गया, संतांति यहाँ पे बताना है, ठीक है। प्रश्न 4 आपको नंबर, प्रश्न 8वां है, 4 नंबर का है, ठीक है। इन सबको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रश्न को, ठीक है। मैं सॉल्यूशन में इसका डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए, क दिया है गोला, पीला, झुर्रीदार, हरा, इसका चिन्ह भी दिया है, वे भी। अब संतति क्या बनेगा तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न 9वां देखते हैं, प्रश्न 9वां है, रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। आप चित्र द्वारा आप बना के इसको स्पष्ट कर देंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा 9वें प्रश्न का, ठीक है। प्रश्न 10वां देखते हैं, प्रश्न 10वां में आपका वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का नियंत्रण करने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दीजिए, ठीक है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का नियंत्रण करने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दीजिए, इस पे आपको 4 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न 11वां है, वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का संचित्र वर्णन कीजिए। आपको वृक्कों का मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का संचित्र वर्णन, आपको चित्र बना के इस पे वर्णन करना है, आपको 6 नंबर मिल जाएगा। अगर ये प्रश्न नहीं आ रहा तो अथवा करके एक और प्रश्न आपको दिया है, मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। मानव के जो नर है जनन तंत्र की संचित्र वर्णन कर देंगे, आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। प्रश्न आपका यहाँ पे खत्म होता है, आपको 11 प्रश्न दिए गए थे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी ही आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, नहीं होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, आपको मिल जाएगा पीडीएफ का लिंक, ठीक है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, इसका सॉल्यूशन जल्दी मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। पावर एजुकेशन।